लिबरल टीवी पंजाबी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिल्लू। तो भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस में दो रोजा से जो है लगातार एक वर्कशॉप चल रही थी, जिसमें आज मुख्य तौर पर जो है केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत जिन्होंने शिरकत की है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो सर, आपसे बात करेंगे कि ये जो वर्कशॉप 2 दिन से लगातार चलाई जा रही है, जिसमें कि नए और पुराने जितने भी नई जो है जिन्होंने ज्वाइन किया है बीजेपी को, उनके लिए ये वर्कशॉप लगाई गई है, इसमें किस तरह का प्रोविजन रहता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन की ताकत पर काम करने वाली पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की शक्ति का आधार उसका कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी एक तय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नियत मार्ग पर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के विधान के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता केवल उस लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य है, और इसके चलते प्रारंभ से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी में जो नए सदस्य आए, जो नए परिवार में लोग जुड़े, उनको पार्टी की रीति नीति, पार्टी के नियम कानून, पार्टी के विधान, पार्टी का लक्ष्य, पार्टी की पंचनिष्ठाएं, पार्टी का मार्ग, इसके बारे में समुचित जानकारी हो, और उस एक परिवार भाव से हम साथ मिलकर के आगे बढ़ सकें। इस दृष्टिकोण से निरंतर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। जो सदस्य बने वो कार्यकर्ता बने, जो कार्यकर्ता बने उनको इवॉल्व करके नेता बनाया जाए। और देश में केवल एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसमें बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनता है, और बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता मंत्री या मुख्यमंत्री बनता है। तो इसी तरह से कार्यकर्ताओं को एक एक करके धीरे धीरे गढ़ते हुए उनको आगे बढ़ाना, पार्टी की रीति नीति के हिसाब से उन्हें विकसित करना, और उनको नेतृत्व की क्षमताओं का विकास करते हुए उन्हें और आगे बढ़ाना, इस दृष्टि से हम निरंतर काम करते हैं। इस चुनाव के समय में कुछ नए लोग जो पार्टी के साथ में जुड़े थे, जिन्होंने पार्टी के साथ जुड़ करके चुनाव भी लड़ा था, ऐसे लोगों को भी पार्टी की इन परंपराओं से परिचित कराते हुए इनको आगे पार्टी के रीति नीति के साथ में गढ़ते हुए काम में जो है उपयोग करना और इन्हें दायित्व दे करके काम करना, इससे पहले इन सब चीज़ों के साथ में वो समझें, सीखें, बैठें, यह आवश्यक है। और हमने इसी तरह से, और आपने अगर अवसर मिला हो देखा होगा, जितने सारे लोग आए होंगे, चाहे केंद्रीय नेतृत्व के लोग आए होंगे, जो पार्टी के केंद्रीय स्तर के नेता आए होंगे, वो सब भी यहाँ एक परिवार भाव में साथ रह करके साथ भोजन करना, साथ उठना, साथ बैठना, साथ बातचीत करना, और एक ही साथ एक ही समभाव से जो है एक सामूहिकता की शक्ति सृजित करना, इस दृष्टिकोण से। जैसे नई सदस्यता की बात आप कर रहे हैं, सुनील जाखड़ जी जो हैं वो पंजाब में जो है एक बड़ा चेहरा रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने हाल ही में बीजेपी को ज्वाइन किया। तो किस नज़रिए से आप देखते हैं, क्या आगे के चुनाव में या उसको कोई बड़ी जो है उनको मिल सकती है जिम्मेदारी? देखिए, निश्चित रूप से सुनील जाखड़ पंजाब की राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार उन्होंने किया है, और नेतृत्व के साथ चलने के लक्ष्य को लेकर के वो हमारे परिवार में आए। निश्चित ही हमारी ताकत बढ़ी है, हमारी शक्ति बढ़ी है, हमारा सामर्थ्य बढ़ा है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जो कोई भी आता है उसे उसकी सामर्थ्य के अनुरूप, उसकी क्षमता के अनुरूप काम दे करके पार्टी के लिए भी वो काम कर सकता है, और खुद भी काम करके अपने आप को एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन उनको इस दिशा में हमेशा ही चिंतन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का रहता है। पार्टी के सीनियर लीडरशिप उनके अनुकूल अनुरूप उन्हें दायित्व दे करके वो पार्टी के लिए काम में जुटे, इसके लिए निश्चित रूप से विचार करती भी और करेगी। जी, आखिरी सवाल, सौरभ भारद्वाज जो है आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने एक पत्र लिखा है कि दिल्ली के साथ साथ गुजरात, एमपी और यूपी में भी जो पानी दूषित है, इस मुद्दे को लेकर उन्होंने बातचीत की है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि गुजरात और एमपी में पानी दूषित है, कहीं उनको इस तरह से कहाँ संज्ञान में आया होगा, मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन देश के जल संसाधनों का प्रदूषण समाप्त तो देश की सरकार ने उस पर काम किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सबसे पवित्र, सबसे बड़ी, सबसे लंबी नदी गंगा पर अभूतपूर्व ऐतिहासिक काम हुआ, और पूरे देश ही नहीं दुनिया के जो है 100 से अधिक देशों के लोगों ने, करोड़ों लोगों ने, लगभग 22 करोड़ लोगों ने इसको सर्टिफाई किया। कुंभ के समय में उन्होंने कहा है कि वास्तव में युगांतरकारी परिवर्तन और परिवर्तनकारी काम जो है वो गंगा में हुआ है।
देश की अन्य नदियों पर भी इसी लक्ष्य के साथ में काम हो, हम इस दिशा में भी हमने काम करना, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ हमने प्रारंभ कर दी हैं। माननीय मोदी जी का संकल्प है कि हम देश के जल संसाधनों को निर्मल बनाएं, उनको अविरल बनाएं। लेकिन साथ ही साथ में हम जानते हैं कि क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नदियां, पानी ये सब राज्य का विषय है, राज्य की सरकारों को भी प्रमुखता से इन सब विषयों पर विचार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का स्पंदन इस जल के विषय को लेकर के देश में, देश के जनमानस में क्रिएट किया है, और आज आम जनता जिस तरह से इस विषय को गंभीरता से देखने लगी है, मुझे एक सुनहरा भविष्य सामने दिखाई देता है कि आने वाले समय में रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के इन्वॉल्वमेंट के चलते हम अपने जल संसाधनों को न केवल अविरल बना पाएंगे, न केवल निर्मल बना पाएंगे, बल्कि उनको अक्षुण्य भी बना पाएंगे कि वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहें। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री आपसे मुलाकात करने वाले थे, क्या उस मुलाकात का मुद्दा बीबीएमबी और एसपीएल रहने वाला था? नहीं, अब जो मुलाकात का मुद्दा तय हुआ था वो ये था कि लुधियाना में जो वेस्ट वाटर दरिया में डाला जाता है, नदी में डाला जाता है, जो इंडस्ट्रीज से भी आता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसी हैजार्डस केमिकल्स, इंडस्ट्रीज का केमिकल उसमें डाला जाता है, जो डेरीज का अनट्रीटेड एक्सक्रिएशन उसमें डाला जाता है, इसके अतिरिक्त जो है लुधियाना का सूवेज उसमें आता है। भारत की सरकार ने इनके समाधान के लिए, स्थायी समाधान के लिए पंजाब सरकार को पैसा भी दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से वो प्रोजेक्ट बहुत डिलेड हैं, पूरे नहीं हो पाए। तो उनको लेकर के पंजाब की सरकार का क्या रोड मैप है, कब तक ये पूरा कर पाएंगे, इस पर विस्तृत चर्चा हो, इस दृष्टिकोण से हमने साथ बैठना तय किया था। क्योंकि ये केवल पंजाब के लोगों का कष्ट नहीं है, इसके नीचे जितने भी उस कैनाल का पानी उपयोग करने वाले लोग हैं, वहाँ से लेकर के मेरे शहर तक, और लाखों लाख लोग उस पीने का पानी, हजारों हजार खेतों का पीने का पानी जो है, सिंचाई का पानी वो है। इसलिए उन सभी की चिंता को दूर करने के लिए साथ बैठ करके कैसे इसको जो है शीघ्रता के साथ में पूरा किया जा सकता है, इस पर हमें चर्चा करनी थी। और अगर पंजाब की सरकार फिर भी नहीं कर पाती है तो मजबूरन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी है उन कार्रवाइयों को भी किया जाना चाहिए। हम इस सब पे विचार करने के लिए साथ बैठने वाले थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के माताजी की तबीयत ठीक न होने के कारण से वो संभव न हो पाया। तय हुआ है कि शीघ्र ही जो है एक हम लोग साथ बैठेंगे और इस विषय पर विचार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो हमने बातचीत की जो है भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने पानी के मुद्दे को लेकर जो है सटीक जवाब भी दिए हैं। कैमरामैन जसपी के साथ प्रियंका मिल्लू, लिबरल टीवी, चंडीगढ़।